ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई सोहम, कम से कम तुम टेस्ट कर तो रहे हो। बाकी कल पूछ रहे थे ना आप क्यों टेस्ट नहीं कर, मुझे लगा सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं ना, तो वही बच्चे या तो वो पढ़ने में या उसको पकड़ में अपना टाइम लगा रहे हो। ये भी हो सकता तो है। दूसरा ऑप्शन भी नहीं है ना टेस्ट देने के अलावा। हाँ, क्या है? दूसरा ऑप्शन नहीं है ना टेस्ट देने के अलावा है, ये बोल रहा था। हाँ नहीं है, लेकिन तुम समझदार हो, तुम्हें ये समझ है ना, सबको समझ नहीं है ना। लोग क्या समझते हैं कि जिस दिन सारी तैयारी हो जाएगी ना उस दिन टेस्ट देंगे। और मैं कह रहा हूँ वो तो मरते दम तक नहीं होगा, मेरी भी पूरी तैयारी नहीं है। मतलब ये है हाँ ना। सर, वो तो कभी नहीं होता, इतना बड़ा हाँ। सिलेबस है, एक एक अ- पॉइंट कौन याद रखेगा। अगर मैं अभी जैम का एग्जाम दूंगा तो ये थोड़ी कि मैं 100 में 100 ले आऊंगा। मेरे भी जाएंगे 70 80, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, इतना होगा। मुश्किल मतलब आसान पेपर है तो चलो मान लो 95 आ जाएगा, तब भी 100 में नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। 100 में 100 मतलब एग्जाम कहने का मतलब ये है कि मेरा मतलब ये है कि 100% किसी को नहीं आता और कभी भी नहीं आएगा। ये चीज़ें हैं। तो वो परफेक्शन कभी आना ही नहीं है। तो बस ये है कि तुम समहाउ कंप्लीट करो सिलेबस एंड देन कीप इम्प्रूविंग इन द प्रोसेस। ये चीज़ है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे ऐसा देखते हैं कि वो पहले वेट करते हैं कि सर एक दिन ऐसा आएगा मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी, तब मैं टेस्ट दूंगा। फिर वो तैयारी एग्जाम तक भी नहीं आता है वो दिन। ये है। फिर वो टेस्ट देता नहीं है। तो ऐसे बच्चे कह रहे हैं, मैं कहता हूँ जैसे तैसे सिलेबस कंप्लीट करो। मतलब कंप्लीट कर लो, बस मेंटली तुम ये रहो कि तुमने सिलेबस पूरा कर लिया। अब जब तुम क्वेश्चंस करोगे, मॉक टेस्ट करोगे, तो कुछ क्वेश्चन होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे तो सोचो क्यों नहीं हुआ। अब सीखो फिर उस चीज़ को जो नहीं हुआ। तो ऐसे कर कर के अगर तुम 5,000 10,000 क्वेश्चन कर लिए, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट उस प्रोसेस में तुम्हारा डिवाइस हो गया। तो ऐसे ही अपडेट होता है ना, एक दिन में चीज़ें नहीं होती हैं, चीज़ें प्रोसेस में होती है। तो वैसा है। तो वही चीज़ें हैं। तो कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता, क्योंकि वैसे ये टेस्ट देना ही पड़ेगा ना, तभी तो समझ आएगा कितनी तैयारी है। वरना पूरे साल तैयारी करते रहे, एग्जाम में गए कुछ आया ही नहीं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे एग्जाम में। क्योंकि वो प्रैक्टिस घर पे नहीं किया ना आपने, तो कैसे पता चलेगा आपको कि क्वेश्चन आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी तैयारी है उस पर क्वेश्चन सॉल्व करे। नहीं आ रहा है सीखे, इम्प्रूव करे। और मॉक टेस्ट से फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जो बच्चा 100 150 200 टेस्ट अगर कर लिया, तो उसको एग्जाम में क्या ही डर लगेगा, क्योंकि सेम ऐसे ही खोलोगे ऐसे ही तुम्हारा टेस्ट पोर्टल वहाँ खुला रहेगा। इस तरह से जो लोग एग्जाम दिए उनको पता है सिस्टम जनरली क्या रहता है, ऐसा कि आईडी पासवर्ड रहता है ऊपर, अपना एंटर करके स्टार्ट करना है। ये चीज़ है। एनीवे, तो हम लोग कहाँ पे हैं? 99 पे। तो आज 99 पे फिर से कर रहा हूँ, जिन बच्चों जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप बताओ कि क्या है। अभी मैंने एक नया स्कीम शुरू किया है अभी अभी यूट्यूब पे। कल क्या होगा, 2005 से लेकर 2025 तक सारे PYQ अपलोड हो जाएंगे दोबारा। क्योंकि मैं पिछले 5 6 साल से हर साल PYQ करा रहा हूँ। इस बार बस नहीं कराया मैंने एक एक क्वेश्चन, वरना पिछले साल तक मैं एक एक क्वेश्चन कराता था ऑलमोस्ट, ये हर पेपर का। ये है। तो वही मैं री अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, सारे आ जाएंगे, वो ऐप पे भी आ जाएगा। वो ऐप पे भी तो है ही ऑलरेडी, लेकिन फिर से उसको एक जगह ऑर्गेनाइज करें, जितने 4 साल में कराए वो आ जाएगा। तो जिन लोगों को दिक्कत है वहाँ से कर सकता है ना। फिर भी डाउट है तो मैं तो खड़ा हूँ ही, ये चीज़ें हैं। तो पूछने में कोई दिक्कत तो है नहीं, वो तो पे के सॉल्व करके आओ पूछो। PYQ में डाउट है स्टिल यू कैन आस्क, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मैं फिर से अभी चैनल पे उधर 5 से 25 तक का सारा वीडियो 1 बाय 1 अपलोड हो जाएगा अभी कल तक। ये है। ऐप पे भी और उस पे भी। बाकी रिटर्न सॉल्यूशन तो है ही आप लोगों के पास, वो ऑलरेडी बुक है। उसमें 5 से 18 वाली एक बुक है, 18 से 25 वाली एक बुक है। उसमें थोड़े इधर उधर होगा तो पूछ लो, वो चीज़ें हैं। तो वो तुम्हें मैंने टाइप कराए थे 5 से 18 वाले, उसको पब्लिश करना था, अभी किया नहीं है। तो उसको जैसे अमेजोन में जब बेचेंगे वो सस्ते में ही बच्चों के हेल्प के लिए, वरना PDF तो मिल ही जाता है फ्री में, तो दे देंगे। ये चीज़ है। वैसे गेट का भी रेडी हो रहा है, वो कहते हैं कहाँ तक प्रोसेस है। गेट का भी सॉल्यूशन ऑलरेडी 19 से 25 तक लिखा हुआ है। उसको बुक में बस वो करना है, कंपाइल करना है। तो वो भी वो हो चुका है। उसको पूछता हूँ, मैं भूल गया, नहीं अभी पूछता हूँ मैं कहाँ तक हुआ भाई। क्योंकि वो सॉल्यूशन बनाने को ऑलरेडी 3 4 महीने पहले दिया गया था। तो बोल देता हूँ ना, कर देगा, जो हुआ है उसको टाइप करवा लेंगे। उसको न्यू ईयर से पहले बोलता हूँ गेट का बुक रेडी कीजिए, है ना। तो गेट का भी रिटर्न सॉल्यूशन ऑलरेडी 19 से लेके 26 तक 25 तक के एक एक क्वेश्चन ईयर वाइज लिखवा दिया है सॉल्यूशन मैंने। टाइप करवा दिया, मतलब बुक टाइप का, तो वो आ जाएगा, है ना। सो
ठीक है। वैसे ये जो कंटेंट रेडी हो रहा है बच्चों को कहीं ना कहीं आगे भी हेल्प करेगा, है ना। तो अब तो ये है कि एआई का ज़माना है, तुम कोई भी क्वेश्चन फोटो खींच के चैट जीपीटी को दो, वो सॉल्व कर देता है। बस तुम्हें थोड़े वैलिडेट करना है कि सही है गलत है। लेकिन फिर भी जो कंटेंट रहेगा वो हेल्प ही करेगा, है ना। बाकी देखते हैं क्या होता है।